अजा एकादशी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनते हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अजा एकादशी व्रत की कथा। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसकी कथा सुनने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अजा एकादशी भादो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी के महात्म्य के बारे में बताया था। पौराणिक कथा के अनुसार इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन व्रत रखने वाले लोगों को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना कथा सुने या बिना कथा पढ़े कभी भी व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे, जिनका नाम हरिश्चंद्र था। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। हर कोई उन्हें पसंद करता था। कहते हैं कि एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। इस परीक्षा के तहत राजा ने सपने में देखा कि उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को अपना राजपाट दान कर दिया है। सपने के अगले दिन सुबह के समय विश्वामित्र सच में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने सपने में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने भी सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए अपना संपूर्ण राज्य समेत अपनी पत्नी, बेटा एवं स्वयं को भी बेच दिया। अब राजा किसी चंडाल के घर दास बन गया। राजा उसके घर कफन लेने का काम करने लगे, लेकिन सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करने के कारण उन्होंने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी काम को करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म का बड़ा ही दुख हुआ। अब वह इससे मुक्ति का उपाय ढूंढने लगे। एक बार जब राजा हरिश्चंद्र इसी चिंता में बैठे थे, उसी समय गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम करके अपना सारा दुख उन ऋषि के आगे कहा। राजा हरिश्चंद्र के दुख के बारे में ऋषिवर जानकर उन्हें भादो माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी व्रत करने की सलाह देते हैं। महर्षि गौतम के कहे अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने विधि विधान के साथ अजा एकादशी का व्रत किया और कथा का स्मरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे कष्ट दूर हो गए माना जाता है। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की बारिश होने लगी। राजा को ब्रह्मा, विष्णु और महेश और देवेंद्र आदि देवताओं ने साक्षात दर्शन दिए, जिसके बाद राजा ने अपने मृत पुत्र को भी जीवित और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों में देखा। व्रत के प्रभाव से ही राजा को अपने राज्य की फिर से प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए उन्हें इतने कष्ट दिए थे, परंतु अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया का नाश हो गया और अंत में हरिश्चंद्र को उनके परिवार सहित स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी हुई। अतः यह सब अजा एकादशी व्रत के कारण ही संभव हुआ था। इसलिए माना जाता है कि जो भी मनुष्य इस उपवास को विधि विधान के साथ करता है, रात्रि जागरण करता है, भगवान की कथा को सुनता है, भजन करता है, उसे उसके समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, इस एकादशी व्रत की कथा को सुनने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ के फल के बराबर फल की प्राप्ति होती है।
इसलिए भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए, जीवन में सुख समृद्धि के लिए और जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, कथा का स्मरण करना चाहिए और इस दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय।